नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपके राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू जारी करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए भारत के मैप में राजस्थान की क्या स्थिति है, वो देख लीजिए एक बार आप। तो देखिए, भारत के मैप में ये एक कर्क रेखा गुजरती है भारत के मैप से। आप सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण रेखा है ये ग्लोब पर, जो हमारे भारत से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है ये हमारे राजस्थान राज्य से होकर भी गुजरती है, और राजस्थान राज्य में डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रेखा दक्षिणी राजस्थान के बॉर्डर से होकर गुजरती है, जहाँ पर इसमें अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ज़िले आ जाते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन से 2 जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब प्रश्न ये पूछा जाए अगर कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, या किस रेखा से भारत का समय जो है देखा जाता है, तो वो हमारी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में उसका पॉइंट है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो दोस्तों, आपको अक्षांश और देशांतर का तो पता ही होगा। जो ग्लोब पर जो रेखाएं बनी होती है उनको अपन अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये एक सिर्फ मतलब और एक्चुअल में नहीं है ये लाइनें, लेकिन सिर्फ ग्लोब पर बनाई जाती है, जिससे किसी भी जगह के बारे में उसका लोकेशन का पता किया जा सके। तो जो रेखाएं ऐसे बनी हुई है उनको तो अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो रेखाएं खड़ी ऐसे है उनको अपन देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इन अक्षांश और देशांतर के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे अपन बाद में। तो भारत के नक्शे में से 2 रेखाओं का ध्यान रखिएगा। हमारी मानक समय रेखा या मानक समय देशांतर कौन सा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ये 2 चीज़ों का आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों, चलते हैं हम आगे। तो अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे आप, भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो भारत में जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम दिशा में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में राजस्थान की स्थिति जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों, ये अगर आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब राजस्थान की स्थिति देखते हैं अपन। राजस्थान का जो एक मानचित्र है, जो देखा जाए तो बड़े बड़े शब्दों में कहेंगे कि एक पतंगाकार है, और इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान का ऊपरी कॉर्नर से लगाकर लास्ट कॉर्नर तक की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और अक्षांशीय अंतराल देखा जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक का अक्षांशीय अंतराल देखा जाएगा तो वो होगा 60 डिग्री 9 मिनट का। और राजस्थान की अगर चौड़ाई देखी जाए दोस्तों, तो वो होगी 869 किलोमीटर।
और अक्षांशीय अंतराल देशांतरीय अंतराल देखा जाएगा तो होगा 8 डिग्री 47 मिनट का। और अगर अपन तो ग्लोब की परिशिष्ट में देखें तो उत्तर का राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और जो पूर्वी भाग है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और जो दक्षिणी भाग है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और जो पश्चिमी भाग है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ये राजस्थान के सारे कॉर्नर है, ये ग्लोब में जो दे रखी होती है अक्षांश देशांतर रेखा उनके अनुसार इसकी लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा। डिफरेंस था वो बता दिया है, लंबाई और चौड़ाई किलोमीटर्स में बता दी है, और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था वो भी बता दिया मैंने आपको, इसको आप नोट कर दीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। तो राजस्थान के सबसे उत्तर में जो गांव है इस किनारी पे वो है कोणा गांव, जो श्री गंगानगर में स्थित है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है राजस्थान का, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे राजस्थान के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा उस एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो पूर्व में जो गांव है कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे है वो है सिलान गांव या सिलाना गांव धौलपुर में। फिर जो दक्षिण में है इस कॉर्नर पे वो है बोरकुंड या बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में, और पश्चिम में जो बॉर्डर पर है अपने वो है कटरा जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से। चलो अब आपको कोई अगर ऐसे लंबाई चौड़ाई पूछ ले एग्जामिनेशन में या कैसे भी कहीं पर भी कि उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 784 किलोमीटर, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक पूछ ले तो वो है 850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये है 850 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। आप आराम से इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा ये। फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अपन देखेंगे कि हाँ राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा राजस्थान वैसे अपने समुद्र किनारे नहीं है, तो हमारी स्थलीय सीमा ही होगी पूरी, तो वो है 5920 किलोमीटर। फिर अब राजस्थान जो है बॉर्डर पे है, तो इसकी दो प्रकार की सीमाएं बनेगी, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है वो 4 ज़िले जो है बॉर्डर पर है पाकिस्तान से लगते हैं, और उस बाउंड्री जो है वो सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा है। अब कौन से 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर न्यूनतम है जो, फिर जैसलमेर 464 किलोमीटर सर्वाधिक है, और बाड़मेर 228 किलोमीटर। ये भी आप नोट करके रखिएगा। चलिए चलते हैं अपन। हाँ अब अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं अपन। अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा देखेंगे अपन। तो भारत के राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। और ये जो है 5 राज्य जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अपन देखेंगे एक एक करके। पंजाब, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब की है 89 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 1262 किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर,
उसके बाद है एमपी जिसकी सर्वाधिक है 1600 किलोमीटर, और उसके बाद है गुजरात 1022 किलोमीटर। दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कुल जिले जो है वो है 23। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कुल 23 जिले स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले जो ज़िले हैं वो है 2, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल इसका। फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने वाले ज़िले 2 ज़िले जो है बीकानेर और जैसलमेर, जिनकी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही है, ध्यान रखिएगा आप, लिखते रहिएगा नोट्स में। अब किस राज्य से कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा न्यूनतम सीमा बनाता है ये भी देख लेते हैं अपन। पंजाब से सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर की है और न्यूनतम हनुमानगढ़ की। हरियाणा से सर्वाधिक हनुमानगढ़ की और न्यूनतम जयपुर की। फिर उत्तर प्रदेश से भरतपुर सर्वाधिक और धौलपुर न्यूनतम है। फिर मध्य प्रदेश से झालावाड़ सर्वाधिक और भीलवाड़ा न्यूनतम है। फिर गुजरात से उदयपुर सर्वाधिक और बाड़मेर न्यूनतम। तो दोस्तों ये जो था राजस्थान का भौगोलिक मतलब एक स्थिति थी सामान्य, जो जनरल क्वेश्चन बनते थे बता दिया आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में से इस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें अपन ने सारा कवर कर लिया है लगभग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर कमेंट में अगर आप डिमांड करेंगे कि सर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ गया है, तो इस टॉपिक से संबंधित ज़रूर आपके लिए एक ऑनलाइन क्विज़ जो है, टेस्ट जो है लेकर आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।